जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। आज मैं एक छोटा सा ऐसा उपाय बताऊंगी जो कि धन को अपनी ओर खींचता, पैसे को अपनी ओर खींचता है। देखो, कुछ भी हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आकर्षित करती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो हम बोलते हैं करते हैं वो सही नहीं होता, नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में जो कि उस चीज़ को आकर्षित करती हैं। अगर आपके भी धन की समस्या चल रही है, मतलब कमा खूब रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन बरकत नहीं हो रही है, जो वो पैसे आप रखते हो तो फिर वो पूरे हो जाते हैं। आप सोचते हो, कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, कि 1 महीने का पैसा हम रखते हैं कि 1 महीने का खर्चा इससे निकल जाएगा, लेकिन वो पता ही नहीं चलता कब पूरे हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं, अरे 10 दिन हुए नहीं, उससे पहले तो पूर्ण हो गई। तो उससे पहले क्या है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जो कि आप वहाँ पे वो चीज़ रख देना, अपने पर्स में रख लेना, अपनी तिजोरी में रख देना। पैसा आपकी ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये आप करके देखना। मैंने किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़। आप भले ही जेब में रखो, पर्स में रखो, आप जहाँ पैसे रखते हो वहाँ पे कहीं पर भी आप उस चीज़ को रखना। आपको क्या करना है, बाबा श्याम का नाम लेना है आपको, उसके तो बाबा का मंत्र का जाप करना है और दीपक जलाना है। हरी इलायची और कपूर। कपूर क्या होता है कि नकारात्मक एनर्जी को घुसने नहीं देता। जहाँ पे कपूर होता है, देखो पूजा पाठ करते हैं तो कपूर जलाते हैं, कोई भी चीज़ की आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, होम करते हैं तो कपूर काम में लेते हैं। एक हरी इलायची, हरी इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और शुक्र को मजबूत करती है और पैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है हरी इलायची। तो आपको कपूर और हरी इलायची का ये एक छोटा सा उपाय है, वो मैं आपको बताऊंगी। आप वो करना, आपकी बरकत होने लग जाएगी। एक तो सबसे पहले जो आप जेब में रखते हो, या महिला हैं तो अपना जो पर्स बैग होता है, हैंड बैग वगैरह वो है, या जेंट्स लोग हैं अपना वॉलेट रखते हैं, तो उसमें मतलब अच्छी चीज़ें रखनी, बेकार की चीज़ें उसमें नहीं रखनी है। हो सके तो एक चांदी का सिक्का रख लो, किसी भगवान जी की फोटो रख लो, उसमें ऐसी चीज़ें रखो जो एनर्जी को सकारात्मक करे। ऐसी नहीं कि माहौल को नकारात्मक बनाए, उस चीज़ को नकारात्मक बना दे। ऐसी चीज़ें अपने वॉलेट में, पर्स में कभी नहीं रखनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, पर जैसे आपने भगवान की फोटो रखी, उसके अंदर कोई भी भगवान को, बाबा श्याम की रख लो, हनुमान जी की रख लो, फिर उसको रखने के बाद उसको एक तो गंदी जगह पे नहीं रखना है, और आपको भी उन चीज़ों से, ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे वो अपवित्र हो, ऐसी जगह पे उनको नहीं लेके जाना है। अब इलायची और कपूर का मैं आपको उपाय बताती हूँ छोटा सा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नहा धोकर अपने घर के मंदिर के सामने दीपक जलाना। आपको एक हरी इलायची ले लेना, एक कपूर छोटा है वो ले लेना, बड़ा हो तो उसे टुकड़ा तोड़ लेना। एक कपूर आपको लेना है और एक हरी इलायची आपको लेनी है। कपूर के आपको 2 टुकड़े करने हैं, छोटे वाले भी आते हैं, देखो डब्बी आती है उसमें छोटे छोटे कपूर की गोलियां टाइप होती हैं, 2 टुकड़े कर लेना। बड़ा है तो उसके भी 2 छोटे टुकड़े आप कर लेना। दीपक जला के अपने घर के मंदिर में उनको रख देना। रखने के बाद आपको 1-2 मंत्र बताऊंगी, उनका आप 108 बार जाप करना। पहला मंत्र तो मैं बाबा श्याम का बताऊंगी, क्योंकि बाबा की कृपा है तो मैं बाबा का ही बताऊंगी आपको। ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेना। और एक मंत्र है माता लक्ष्मी जी का, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है, वहीं बैठ के सामने। और ऐसे करना कि वो आवाज़ जहाँ पे आप बैठ के कर रहे हो गूंजनी चाहिए, ऐसे मन में नहीं करना, थोड़ा जोर से, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस तरीके से आपको उस मंत्र का
जाप करना है और उस चीज़ को वहीं पड़ी रहने देना सुबह से लेकर शाम तक। 1 हरी इलायची, 1 कपूर, जिसके 2 टुकड़े करने हैं आपको। शाम के टाइम आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा लेना छोटा सा, और उसमें वो डाल के एक मोली से ऐसे थोड़ी सी बांध दें कि वो गिरे नहीं कहीं। और बांधने के बाद आप उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। जहाँ पे मतलब आप पैसों को रखना होता है वहाँ पे उस चीज़ को रखें। ध्यान रहे कि उस चीज़ को आप गंदी जगह नहीं लेके जाएं, जहाँ पे वो गंदी हो, टॉयलेट वगैरह ऐसी जगह पे आप उनको साथ में नहीं रखें। अब जाओ तो आप बाहर निकाल के जाओ, हाथ धो के फिर वापस उनको डालो। इस तरीके से आप रखना। गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, आपकी बरकत नहीं हो रही है, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। वो अब मंत्र का जाप करने से वो अब एक को इलायची और कपूर नहीं रहा, उसमें एनर्जी सकारात्मक आई है, बाबा की एनर्जी आई है, उसमें माता लक्ष्मी की एनर्जी उसमें आ गई है। तो वो हमेशा आप अपने साथ रखना, अपनी जेब में रख सकते हो। फिर देखना आपकी बरकत होगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी जॉब होगी वो अच्छी चलेगी। और जब सब चीज़ें अच्छी होती हैं ना तो पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को आप मानते हो ना कि जिस घर में झगड़ा नहीं होता, शांति होती है, माहौल ख़राब नहीं होता, तो उस घर में हमेशा बरकत बनती है। उस घर के बच्चे हमेशा सक्सेस होते हैं जो एकजुट होता है घर, जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है ना तो फिर अपने आप चीज़ें जुड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो बरकत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ प्रभाव होते हैं जो कि उस बरकत को होने नहीं देते, तो ये उस नकारात्मक एनर्जी को रोकेगा। आप इसको करके ज़रूर देखना और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।